Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। Hope you will enjoy. An incredible opportunity to spend more than an hour and a half with Prime Minister Modi, who is, I don't need to tell anyone here, he is the most popular world leader for a reason. He is unbelievable, visionary. अगर इंडिया के डिसीजन से आप लोगों को इतना इफेक्ट हो रहा है, इतना ज्यादा इफेक्ट हो रहा है, we can't do anything about it. We are still going to vote for that person who has brought us in a position where we have so much respect. We are the fastest growing economy in the world. We are the 5th largest economy in the world. We are the largest democracy in the world. And we are also the 4th largest military power in the world. जिस इंसान ने हमें इस पोजीशन पे लाके रखा है, हम वोट तो उसी को देते जाएंगे, चाहे आसपास की नेबरिंग कंट्रीज में कितना भी शोर मच रहा हो। इंडिया ने इलेक्ट्रिक मर्सिडीज का इफ्तिताह किया है, उसको बनाया है इंडिया में। दूसरी तरफ लोग ये कह रहे हैं पाकिस्तान में कि पाकिस्तानी आटे की लाइनों में खड़े हैं। हमारे लिए घर को गुजारा करना बड़ा मुश्किल हो गया है। सर, ये महंगाई कहीं रुकेगी जाके या नहीं रुकेगी? मुझे ऐसा लग रहा है रेस चल रही है। किस चल रही है? डॉलर पहले 300 पे जाता है कि पेट्रोल की कीमतें पहले 300 पे जाती है। चाइनीज सिटीजन के ऊपर ब्लास्फेमी का हमने इल्जाम लगाया है, यहाँ पे लगाया गया है और अब एक हंगामा है। और आज हमारी करेंसी 18 देशों में यूज की जा रही है। क्या आप समझते हैं कितनी बड़ी बात है? हमारा वोट उसी इंसान के लिए जाएगा। अब चाहे कितना भी शोर मच जाए आसपास की कंट्री से, इट्स नॉट गोना मेक अस अ डिफरेंस। दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अमेरिकी वाणिज्य मंत्री जीना रेमोंडो ने शनिवार को अमेरिका स्थित भारतीय दूतावास में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ उनकी मुलाकात को याद किया। इस दौरान रेमोंडो ने प्राइम मिनिस्टर मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को सबसे लोकप्रिय विश्व नेता, अविश्वसनीय और दूरदर्शी बताया। आपको यहाँ बता दें कि जीना रेमोंडो पिछले महीने भारत आई थी। 11 मार्च को उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी से मुलाकात की। अपनी भारत यात्रा के दौरान उन्होंने होली भी खेली थी, जिसकी तस्वीरें और वीडियो वायरल हो गए थे। प्राइम मिनिस्टर मोदी की जमकर तारीफ करने के बाद रेमोंडो चर्चा में है। वॉशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास में रेमोंडो ने प्राइम मिनिस्टर मोदी की तारीफ करते हुए कहा, मुझे प्रधानमंत्री मोदी के साथ 1.5 घंटे से ज्यादा समय बिताने का अविश्वसनीय अवसर मिला। मुझे यहाँ किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि वह एक कारण से सबसे लोकप्रिय विश्व नेता है। वह अविश्वसनीय, दूरदर्शी और भारत के लोगों के उनकी प्रतिबद्धता का स्तर संजीदा, जुनूनी, वास्तविक और प्रामाणिक है। अगर इंडिया के डिसीजन से आप लोगों को इतना इफेक्ट हो रहा है, इतना ज्यादा इफेक्ट हो रहा है, we can't do anything about it. We are still going to vote for that person who has brought us in a position where we have so much respect. We are the fastest growing economy in the world. We are the 5th largest economy in the world. We are the largest democracy in the world. And we are also the 4th largest military power in the world. जिस इंसान ने हमें इस पोजीशन पे लाके रखा है, हम वोट तो उसी को देते जाएंगे, चाहे आसपास की नेबरिंग कंट्रीज में कितना भी शोर मच रहा हो अगेंस्ट व्हाट डिसीजंस इंडिया इज टेकिंग। बट हमारा वोट उसी की तरफ जाएगा जिसने हमें इस पोजीशन पे लाया है। 70 सालों में जो हमारी इकोनॉमी को एक टाइम पे यूएस डॉलर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग था इंडियन रुपी, जो 70 सालों में ऑपोजिशन ने गिरा गिरा के जो हमारी करेंसी की हालत कर दी थी। 1990 में वी हैड 0 फॉरेन रिजर्व्स, लेट मी टेल यू दैट। ठीक है ना? और 70 साल तक ये लूटमार चलती रही। फाइनली जो पिछले 8 सालों से जो गवर्नमेंट है, उसने कैसे भी करके कंट्रोल करके रखा है हमारी करेंसी को और गिरने से। आज रुपए कार्ड जो है, आज हमारी करेंसी 18 देशों में यूज की जा रही है। क्या आप समझते हैं कितनी बड़ी बात है? हमारा वोट उसी इंसान के लिए जाएगा। अब चाहे कितना भी शोर मच जाए आसपास की कंट्री से, इट्स नॉट गोना मेक अस अ डिफरेंस। दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से। जी डॉक्टर फरा, ये वाली बात कि इकोनॉमी, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स आती है IMF की, ब्लूमबर्ग की, वर्ल्ड बैंक की, कि ये इस वक्त ग्रोथ रेट जो है वो इंडिया का, चाइना का, मेरे ख्याल ये 2 कंट्रीज है जो 4.5 या 6.3 इसके आसपास चल रहे हैं, बाकी कोई कंट्री नहीं है। ये बात तो मेरे ख्याल याना कि बिल्कुल सही है, इसमें कोई कोई दो राय नहीं, कोई डाउट नहीं है। जी बिल्कुल, याना की कई सारी बातों के साथ आई एग्री। हर वो लीडर जो आपके लिए बेहतरी लेकर आए,
definitely the public is going to support that leader. इन्होंने बात की इकोनॉमी की, yes, the figures suggest कि India is a growing economy और there is no doubt about it. हम लोगों ने इवन रिसेंटली जो यहाँ पे याना मिस कर रही है, ब्रिक्स में इंडिया की इन्वॉल्वमेंट इज वेरी स्ट्रांग। डॉक्टर साहब, मैं इससे स्टार्ट लेना चाह रहा हूँ कि 1947 को इंडिया पाकिस्तान बने या अलग हुए या जो भी आप कह सकते हैं, सिलसिला चलता रहा, 75 ईयर्स हो गए। लेकिन आज एक बात, ये आज की बात नहीं, वैसे ये रूटीन में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, लेकिन आज ट्विटर के ऊपर अभी मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था, लोग लिख रहे हैं कि जी एक ही दिन बने हुए मुल्क, वहाँ पे इलेक्ट्रिक मर्सिडीज बन रही है, और कहते हैं हम हंसा करते थे उनकी जो मारुति सुजुकी या फिर टाटा की बनी हुई अजीब शक्ल की गाड़ियाँ होती थी, और कहते हैं हम इम्पोर्ट करते थे गाड़ियाँ जापान से उस वक्त। आज हमारे पास क्या और उनके पास क्या, वो अपनी मर्सिडीज वहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, और हम उससे भी गए जो यहाँ पे हम प्रोड्यूस क्या करते थे, या असेंबलर्स उससे भी गए जो यहाँ पे, और आटे की लाइनों में हम लोग लगे हुए हैं वो मर्सिडीज। आटा तो ना ही बेचते तो इतनी शर्मिंदगी ना ही देते। बात यह है कि एक ही दिन दो मुल्क बने थे, कई चीजें और भी हैं। उन्होंने जो फैसला किया था कि हम एक सेकुलर, लिबरल, प्लूरलिस्ट, इंक्लूसिव डेमोक्रेसी बनाएंगे, और जो अपने हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज ग्रुप है दलित का, उनके लिए रिजर्वेशंस, ताकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे वो आ सकें, तो वो सारी उनकी कॉन्स्टिट्यूशन में है। और जो इंडिया की बहुत बड़ी कामयाबी है कि इलेक्शन हुए, एक ज़माने में कांग्रेस की तोती बोलती थी, वो ख़त्म हो गई, फिर बीच में दौर आया कोalition गवर्नमेंट्स का, फिर एक और नई पार्टी पावर में आई जो आप कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी, उसे लोग हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी भी कहते हैं। तो सब ने उन रूल्स को फॉलो किया है। इसलिए अगर एक थोड़ा सा पीरियड बीच में आया था इमरजेंसी का, इंदिरा गांधी का, और देन शी लॉस्ट द इलेक्शन, फिर दोबारा शी वन द इलेक्शन, तो उनका जो इलेक्टोरल है ना प्रोसेस ऑफ लेजिटिमेट गवर्नमेंट, यानी वो गवर्नमेंट जो अवाम की नज़रों में उनसे मैंडेट लेके आती है, वो उन्होंने कामयाबी से किया है, ठीक है। और उन्होंने अपने बड़े बड़े प्रोविंसेस को तोड़ के 29 प्रोविंस बनाए ताकि इलाकाई इंटरेस्ट जो हैं उनको भी अकोमोडेट किया जा सके। तो इंडिया के अंदर इस किस्म की कामयाबियाँ जो हैं उन पे हिंदुस्तानी जो हैं बिल्कुल फ़ख्र कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में अब आप कहते हैं कि उधर मर्सिडीज बन रही है, उसकी भी बैकग्राउंड सुन लें। जब ये दोनों मुल्क आज़ाद हुए तो सोवियत रशिया ने पाकिस्तान को ऑफर की थी कि हम आपको एक स्टील मिल लगा देते हैं। हाँ, बड़ी बात है। लेकिन वजीर अली इंडस्ट्री के जो मालिक हैं उन लोगों ने कहा कि हम रूस से नहीं पड़ता। एक ऐसा इंसान जिसने हमें 5th इकोनॉमी बना दिया, हमारी फौज जो है नंबर 4 पे है, इसके साथ साथ जो हम सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हम बन गए हैं, तो जाहिर है जो काम करेगा अवाम उसको वोट देगी। और ये सबको पता है कि नेक्स्ट सरकार किसकी आने वाली है, बीजेपी। पूरी पॉलिटिकल पार्टीज यार इसको क्रेडिट जाता है। और ये जो इंडिया ने अपनी जो है मर्सिडीज बनाई है, इलेक्ट्रिक मर्सिडीज, इसकी बहुत ज्यादा धूमें है, क्योंकि पाकिस्तान में तो कोई गाड़ियों का काम ही नहीं। पाकिस्तान जब से बना ना तब से ही इम्पोर्ट पे चल रहा है। खुद की मेड इन पाकिस्तान तो कोई चीज है ही नहीं, कोई चीज नहीं है मेड इन पाकिस्तान। और उसके साथ साथ जैसे बात करें, इंडिया ने जापान को भी अब कहते टक्कर देना शुरू कर दिया गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग में। तो इतनी जल्दी जो ग्रो कर रही है इंडिया की इंडस्ट्री, इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जिस तरह से ग्रो हो रहे हैं, जिस तरह से वो लोगों को टैक्स में रिलीफ दे रहे हैं, जितनी आसानियां पैदा कर रहे हैं, तो ये सारा क्रेडिट उस वक्त की जो सरकार होती है उसी को जाता है। और इस वक्त सरकार मोदी जी को, तो सारा क्रेडिट मोदी जी को ही जाएगा। एंड यू नो पाकिस्तान जो है पहले तो एक वक्त था कि हिंदुत्व करता रहता था, आज वो क्या करता है, मोदी सरकार की बना हुई पॉलिसीज पे बात करता है जो बड़ी अहम है। देखिए किसी साथ वाले मुल्क में क्या हो रहा है इसका हमने लेना देना नहीं है, हमें बात करनी चाहिए कि हमारा मुल्क किस पोजीशन पे खड़ा है। तो जब हम कंपेयर करते हैं तरक्याती प्रोग्राम को, फिर हम अपनी पॉलिसीज देखते हैं, तो फिर हमें बड़ी शर्मिंदगी होती है कि यार वो देश कितना बड़ा है, उसके अंदर लोगों को कितना फैसिलिटेट किया जाता है, और हमारा देश इतना छोटा है। और देखो हमारे हालत देखो, 20 रुपए की चीज में 11 रुपए टैक्स है।
ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे नहीं चल सकता। एंड मोदी सरकार ने जिस तरह से समझते भारत का एक दुनिया के सामने एक जो मॉडल पेश किया है, वो मॉडल बहुत अट्रैक्टिव है। डेट्स वाई उस मॉडल से लोग इंस्पायर हो गए। इंडो पैसिफिक की बात करते हैं एंड पाकिस्तान तो कहीं रेस में छूट ही गया है। मुझे लगता है ये कहीं बाहर निकल गया है, क्योंकि आज का जो जमाना है लड़ने का नहीं है। आज जो है इकोनॉमिकल वॉर चल रही है, कितना ग्रो करनी है, अपनी ट्रेड कितनी बढ़ानी है, हमें बाहर कितने रिजर्व्स जो है अपने मेंटेन, और जो इंडिया की करेंसी है ये बहुत बड़ी बात है। सिर्फ हमने देखा है अब्रॉड में ज्यादातर यूरो चलता है या डॉलर चलता है। अभी क्योंकि इंडिया की करेंसी रुपी है और रुपी का 18 कंट्रीज में चलना और 72 कंट्रीज के साथ ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट कर लेना, ये इंडिया की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और इससे रुपया बहुत मजबूत होगा, बहुत ज्यादा मजबूत। और मुझे तो लगता है कि मार्केट से डॉलर को अगर कोई टक्कर देगा तो वो इंडियन रुपी ही अब आएंगे, क्योंकि इंडियन रुपी इसलिए टक्कर देगा, बाहर ने किसी से कर्जा नहीं लिया। और जब इंसान किसी से कर्जा लेता है वो अगले इंसान की बात को इनकार भी नहीं कर सकता। इस वजह से वो हर फैसला करने में बिल्कुल आजाद और जो है। पॉलिसीज बना रहे हैं ना इंडियन करेंसी को लेके, वो अब मेरे ख्याल से 5-6 सालों में काम कर जाएंगे, क्योंकि एकदम से एक करेंसी को इंटरनेशनल लेवल पे प्रमोट करना इतना इजी नहीं होता। इट्स टेक टाइम, बट ये ग्रेजुअली जो होगा, मतलब इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। और इससे क्या होगा, इंडिया का जो लाइफ स्टैंडर्ड है वो इम्प्रूव हो जाएगा। और जिस तरह से एक मोदी सरकार की पॉलिसी है कि वो बेघर को घर दे रहे हैं ताकि वो वॉर सिस्टम खत्म हो जाए, लोग अच्छे अच्छे फ्लाइट में चले जाएं, लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव हो जाए, ताकि हमारे जो कंट्री का जो रहने का स्टाइल है वो भी बेहतर हो। तो उससे भी बहुत ज्यादा मदद मिल रही है। इंडिया जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ट्रेड के मामले में हो, आईटीज के मामले में हो। अभी जैसे गाड़ियों की बात करें, मर्सिडीज जैसे बड़े ब्रांड की गाड़ी इंडिया के अंदर बनना, फिर आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग, आईफोन के आउटलेट्स यहाँ पे बनना, मतलब ये पूरी दुनिया में कहीं नहीं हो रहा। अगर 2 ही मुल्क आगे अब आजकल चल रहे हैं, एक चाइना एंड दूसरा इंडिया। उस दिन मैंने देखा कि इंडिया में 14 करोड़ 71,000 का इंडियन रुपीज, और अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं 7 लाख और समथिंग है कुछ। तो और यहाँ पे एक सिस्टम ये भी पीटीआई या नॉन पीटीआई, एक मेरे फ्रेंड्स बोलते कि ये पीटीआई नॉन पीटीआई क्या सिस्टम है। तो मैं बताती हूँ, पीटीआई वो होता है कि जिसमें आप लोग कॉल्स कर सकते हैं, जिस फोन में हमारी सिम डलती है उसे बोलते हैं पीटीआई 2 है। वो 1.5 से 2 लाख का यहाँ पे होता है। सरकारी फीस 1 लाख 8 है। मतलब हम जो इम्पोर्टेड चीजें लेते हैं ना, उस पे हमें कीमत तो कंपनी की जो है वो पे करेंगी। एप्पल की जो फी है वो क्या कहते हैं, जो है। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।